दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाली दवा में कौन सी दवा हमें लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, ही क्या होगा इसका असर एवं क्या अंतर दवा में है। आइए इस पर आज हम विस्तार से सब बात करते हैं। कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, आइए जानते हैं इन दवाओं इनके बारे में। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने और जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की दिशा में पूरे देश में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों में वैक्सीन डोज के अभाव में 1-2 दिन में शुरुआत होगी, पर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है या लगने वाली है उसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। इस बीच यह बहस भी शुरू हो गई है कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। फिर तीसरी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी तो उपलब्ध होगी, जो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा रूस से आयातित की जा रही है। खबरों के मुताबिक यह तीनों ही वैक्सीन भारत के कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में शामिल होंगी। वैसे भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो जनवरी से ही इस्तेमाल हो रही है। अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत टालने में 100% इफेक्टिव हैं। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसका डोज लगवा लें। यह आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। पर फिर भी तीनों वैक्सीन के बारे में यह जानकारी आपको होना चाहिए। तीनों में कौन सी वैक्सीन बेहतर है? तीनों ही अच्छी हैं, जो मिले लगवा लो। भारत के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में जनवरी से ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। कोवैक्सीन को पूरी तरह से भारत में ही विकसित और बनाया जा रहा है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया और अब पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। वहीं 1 मई को कोरोना के खिलाफ युद्ध में शामिल होने भारत पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने रशियन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के साथ मिलकर बनाया है। भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की निगरानी में 6 कंपनियां इसका प्रोडक्शन करने वाली हैं। शुरुआती 1.25 करोड़ डोज इंपोर्ट होने वाले हैं। अंतर इन तीनों ही वैक्सीन में कुछ असमानताएं हैं और लाभ भी, जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर देशों में हो रहा है। वो भी इसके इस्तेमाल की आपात मंजूरी दे चुका है। वहीं कोवैक्सीन इस समय सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रही है, पर म्यूटेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ सबसे प्रभावी और असरदार वैक्सीन बनकर उभरी है। इसी तरह स्पुतनिक वी को भी भारत समेत 60 से अधिक देशों ने अप्रूवल दिया है। यह वैक्सीन कैसे बनी है? कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर वायरस को पहचाने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपांजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस ChAd0x1 का इस्तेमाल कर उससे कोरोना वायरस जैसा ही स्पाइक प्रोटीन बनाया गया है। यह शरीर में जाकर इसके खिलाफ प्रोटेक्शन विकसित करता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, पर अंतर यह है कि इसे एक के बजाय 2 वायरस से बनाया गया है। इसमें दोनों डोज अलग अलग होते हैं, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी के 1,05,000 डोज का पहला कंसाइनमेंट शनिवार को प्राप्त किया। मई के अंत तक 30 लाख और डोज आने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कितने डोज कितने हफ्तों के अंतर से लेने हैं। पहले डोज लगने के बाद दूसरे डोज में कितने दिनों का अंतर होना है, इस बात को लेकर लोग शंकित हैं। तीनों ही वैक्सीन 2 डोज वाली हैं, यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए 2 डोज लेना जरूरी है। यह वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, यानी कंधे के पास हाथ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर से लगाए जाते हैं। कोविशील्ड के 2 डोज 6 से 8 हफ्ते के अंतर से लगाए जा रहे हैं। वहीं स्पुतनिक वी के 2 डोज के बीच 3 हफ्ते यानी 21 दिन का अंतर रखना है। भारत में शुरुआत में कोविशील्ड के 2 डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया था, पर ट्रायल्स में यह सामने आया है कि कोविशील्ड का दूसरा डोज जितनी देरी से देते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही बढ़ जाती है।
यह तीनों ही वैक्सीन भारत के मेडिकल सेटअप के लिए उचित है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें स्टोर किया जा सकता है। इसके मुकाबले अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही फाइजर और मॉडर्ना की मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। यह वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? जब बात इफेक्टिवनेस की आती है तो यह तीनों ही वैक्सीन काफी इफेक्टिव हैं। WHO के स्टैंडर्ड्स पर तीनों ही खरी उतरती हैं। अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा आ रहे हैं और इस वैक्सीन के असर के बारे में स्टडी जारी है। कोविशील्ड के ट्रायल्स पिछले साल नवंबर में खत्म हुए थे। इसकी एफिकेसी यानी इफेक्टिवनेस रेट 70% है, जो डोज का अंतर बढ़ाने पर बढ़ता है। यह वैक्सीन न केवल गंभीर लक्षणों से बचाती है बल्कि रिकवरी समय को भी घटाती है। कोवैक्सीन के ट्रायल्स इसी साल हुए हैं। अप्रैल में आए दूसरे अंतरिम नतीजों में यह 78% इफेक्टिव साबित हुई है। खास बात यह है कि यह वैक्सीन गंभीर लक्षणों को रोकने में और मौत को टालने में 100% इफेक्टिव है। स्पुतनिक वी इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन ही 90% अधिक इफेक्टिव साबित हुई हैं। इसके बाद स्पुतनिक वी ही सबसे अधिक 91.6% इफेक्टिव रही है। इन वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता की क्या स्थिति है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्द ही खुले बाजार में उपलब्ध होगी। राज्य सरकारें भी इन्हें खरीदकर अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकेंगी। वहीं स्पुतनिक वी के भी जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने के संकेत मिले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड के एक डोज की कीमत 300 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये तय की है। वहीं कोवैक्सीन थोड़ी महंगी है। राज्य सरकारों को यह 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों में 1200 रुपये प्रति डोज उपलब्ध होगी। वहीं स्पुतनिक वी को डेवलप करने में मदद करने वाले RDIF के प्रमुख दिमित्रेव के मुताबिक यह वैक्सीन $10 यानी 700 रुपये में उपलब्ध होगी। फिलहाल उसने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाने वाले रेट्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि इन वैक्सीन के लिए आपकी जेब से पैसा कितना जाएगा, यह केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के साथ ही आपके फैसले पर निर्भर करेगा कि आप प्राइवेट में टीका लगवाना चाहते हैं या सरकार से 24 राज्य अब तक घोषणा कर चुके हैं कि वे 18+ नागरिकों को फ्री में टीका लगवाएंगे। नए वेरिएंट्स पर यह वैक्सीन कितने प्रभावी हैं? कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को लेकर अब तक इस तरह का कोई दावा या स्टडी सामने नहीं आए हैं। इसके बाद भी विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वे वैक्सीन डोज लेना जरूरी है। इस तरह से ही आप नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स को फैलने से रोक सकेंगे। इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तीनों ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स एक से हैं। यह तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होने से हाथ में काफी अंदर तक सुई जाती है। इससे इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन बेहद आम है। इसी तरह हल्का बुखार, हल्की सर्दी जुकाम, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द भी हो सकता है। घबराएं नहीं, डॉक्टर से परामर्श लें और लक्षण के अनुसार दवा लें। किन लोगों को कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी है और क्यों? जिन लोगों को किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ या दवाओं की एलर्जी है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगानी है। उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक डोज लेने पर कोई जटिलता आती है तो दूसरा डोज लेने से पहले ठहरें, डॉक्टर से बात करें, तब भी कोई फैसला लें। जिन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उन्हें भी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवानी है। जिन लोगों को प्लेटलेट्स कम हैं या जिन्होंने स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया है, उन्हें वैक्सीन का डोज देने के बाद निगरानी के लिए कहा जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वैक्सीन के डोज फिलहाल लेने से मना किया गया है। साथ ही जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं या जो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा रुककर वैक्सीन के डोज लेने की सलाह दी गई है। और आखिर में अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती हैं कि कोरोना इन्फेक्शन होने पर उससे लड़ सकें। अगर 2 डोज लिए हो तो इन्फेक्शन हुआ तो भी वह सामान्य सर्दी जुकाम जैसा होगा।
और काफी कम दिनों में ठीक भी हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल